एसजीपीसी को एक साइड कर ये कानून जो है बनाया गया। उस दिन उनको लगा कि हम तो खत्म हो गए, हम्म क्योंकि जो हमारा मेन मुद्दा था वो भी एक किसी और पार्टी ने अपने हम्म साथ ले लिया। हम्म। क्या ये बेअदबियां जानबूझकर करवाई जाती हैं? कि इसमें पॉलिटिक्स चलती है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। जो पार्टी पावर में आती है उसको ये काम कराने से कोई फायदा नहीं होता, उनका नुकसान होता है। तो इसलिए जब ये मैं आज भी किसी को सुन रहा था, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये सब बेअदबी ज़्यादा हुई हैं, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि फिर आम आदमी पार्टी नहीं करा रही और कोई करा रहा है। बेअदबी का मुद्दा था, इस पे आप सबको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे। पॉलिटिशियन को ये पता लग जाए कि इस चीज को पेंडिंग रखने से हमें वोट मिल सकता है। जैसे मैं बात कर लूँ, एसवाईएल का मुद्दा हो, हरियाणा पंजाब का मुद्दा हो, कोई भी सरकार आई, कोई भी पार्टी आई, चाहे हरियाणा में आई, हमने देखा कि मामला लटक ही रहा। एसजीपीसी ये कहती है कि एक स्पेसिफिक चैनल को उन्होंने राइट्स दिए हुए हैं इसके, कि वो ही टेलीकास्ट करेंगे। आपको लगता है कि आप अभी भी एसजीपीसी से वो सांझ कहते हैं या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए? कोई एक फैमिली या कोई एक चैनल जो है वो इसका फायदा को ले, तो व्हाई नॉट ऑल चैनल्स। अकालियों का अभी भी दबदबा अच्छा है वहाँ पर? है ही उनका दबदबा अकालियों का ना वहाँ पे। तो वो कहते हैं कि ऐसे होता है कि यहाँ हम कंट्रोल करके इसकी बानी का जो गुरबानी है इसका हम प्रसारण करते हैं। अगर हम ओपन कर देंगे तो लोग उसमें क्या क्या ऐड दे देंगे, बीच में क्या कर लेंगे। जो चैनल कर रहा है वो भी तो फायदा तो ले ही रहा है ना। एड्स तो उस पर भी चल रही हैं। अब ऐसे होता है कि अब गुरबानी शुरू होने से पहले लोगों को पता कि गुरबानी ने इस टाइम पे शुरू होना है, तो वो उससे पहले एड्स देख रहे होते बैठे, उसके बाद फिर देख रहे होते हैं। वैसे तो अब इलेक्शन दौर शुरू होने वाला है और इलेक्शन के दौर में लीडर अक्सर पब्लिक से इंटरेक्शन करा करते हैं, और जो बीच का समय होता है ना सर, उसमें लीडर्स दिखाई नहीं देते, मतलब वो शायद अवेलेबिलिटी नहीं होती उतनी। तो पब्लिक ये कहती है हमारी समस्या का समाधान हो ना हो, एटलीस्ट हमें कोई सुन ले। ये भी एक बड़ा फैक्ट उसके अंदर रहता है। तो आपने कोई ऐसा रूटीन अपना बनाया हुआ है? पिछले लंबे समय से पंजाब के अंदर एक मांग चल रही है कि बेअदबी करने वालों पर सख्त कानून आए और सख्त से सख्त कार्रवाइयां हों। इसको लेकर पंजाब सरकार ने भी एक बड़ा इनिशिएटिव लिया। जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट जो है 2026 वो लेकर आई। और इसको लेकर कई सारी चीजें भी निकल कर सामने आई, जिसके अंदर देखने को मिला कि अकाल तख्त और एसजीपीसी का इस पर सरकार के साथ कहीं ना कहीं सहमति जो है बनती नजर नहीं आ रही थी। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज के इस पॉडकास्ट या इंटरव्यू के अंदर हम चर्चा करेंगे। जो दर्शक पहले देख चुके हैं उनको ये भी मालूम है कि हम अकाल तख्त के जथेदार कुलदीप सिंह गरगज साहब का भी इस विषय पर इंटरव्यू कर चुके थे। तो सरकार का पक्ष लेना इसमें और उनका माइंडसेट जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि किन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें जो हैं जनता के समक्ष लाई गई हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलए साहब इंद्रबीर सिंह निज्जर साहब मौजूद हैं, जो कि अमृतसर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ अभी रिसेंट अपडेट्स इस मुद्दे पर आए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल वकील जी। थैंक यू सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि 2025 में कमेटी का गठन हुआ सर, और उसके बाद देखने को मिला कि काफी जद्दोजहद चली, काफी स्टडी वर्क हुआ। आप सबसे पहले शुरुआती दौर से अगर हमें बता पाएं कि किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया और आपकी सरकार का इसके पीछे का विजन क्या था? जैसे आप सब जानते हैं कि जब हमारी गवर्नमेंट बनी है आम आदमी पार्टी की पंजाब में 22 में, तो बहुत सारी डिमांड थी इस बात पे, क्योंकि बेअदबियाँ बहुत हो रही थी और सबके दिल में था कि ये बहुत गलत बात है, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात देखी कि बेअदबी जो थी ज़्यादा जो थी गुरु ग्रंथ साहब जी की हो रही थी, तो इसलिए एक डिमांड थी कि एक लॉ बने। तो उसी को देखते हुए एक कमेटी बनी और उस कमेटी में ये हमने सबसे राय ली कि क्या क्या इसमें इनकलकेट होना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए, कानून में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो हमने अखबारों में ऐड भी दी, हमने वैसे भी एड्स दी
बहुत सी हम्म, खूब सी बड़ी-बड़ी ऐड दी, अखबार में बहुत बड़ी ऐड दी हमने, ताकि सब देख लें। तो उसमें फीडबैक भी बहुत मिला, फिर हमने अलग-अलग समुदाय के लोगों को बुला के उनसे बात-वात भी की। हम्म, तो सब जितने भी चाहे हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हम्म, क्रिश्चियंस हैं, हम्म, चाहे सिख हैं, हम्म, सिख्स में एसजीपीसी ने हमें रिप्रेजेंटेशन दी अपनी, तो हमने सबसे बात की। और ये बात करके फिर हमने देखा कि रुक नहीं रही है बेअदबी जो है, जो हम्म, बहुत ही घिनौना कानून है, बहुत घिनौनी बात है करना बिल्कुल, किसी भी ऐसे धर्म को, स्पेशली सिख्स की एक फीलिंग है कि अब जैसे हम सिख्स हम जैसे बाकी धर्म है, उनके भी धर्म ग्रंथ उतने ही महान है उनके लिए जितने हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन हम उनके लिए, हमारे लिए एक स्पेशल रेवरेंस है, हमारे लिए एक स्पेशल जगह है, हम्म, क्योंकि हम इसको जीवित ज्योत मानते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, वो जिंदा हैं, हम इनसे डायरेक्शन लेते हैं, हम इनसे शिक्षा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत हो तो हम गुरु ग्रंथ साहब से वो आगे देख हमें क्या करना है हम वहाँ से लेते हैं। जी, तो ये बहुत ज़रूरी था बनना, तो यही हमारी गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि डिमांड बहुत थी तो डिमांड को फुलफिल कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा स्टेप था। मैं तो हम्म, बहुत श्लाघा करता हम्म, हूँ अपनी गवर्नमेंट की, बहुत मैं हम्म, मुझे मान महसूस होता है कि मैं भी इस चीज़ का हिस्सा बना हम्म, जिसने ये कानून बनाया। हम्म। तो बेसिकली सवाल ये उठा एमएलए साहब कि एसजीपीसी को एक साइड कर कर ये कानून जो है बनाया गया, या फिर कहें कि जो एक बॉडी है जो सिखिज्म को एक गाइडेंस की ओर लेकर जा रही है या फिर रास्ता दिखाती है, उसको साइडलाइन कर कर इस लॉ को पास किया गया। आपकी इस पर क्या क्लेरिफिकेशन है? नहीं ऐसा सच साइडलाइन नहीं किया, मिले हम उनसे, हम्म, उनसे थोड़ी बहुत बात भी चली हमारी। जी, लेकिन उसमें ये रह गया कि देखो कोई भी कानून वगैरह बनाना हो ना तो आप हम्म, सबसे मशवरा कर सकते हो, लेकिन आप जी, अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ डिसीजन खुद लेने पड़ते हैं। तो डेफिनेटली, जैसे आपको याद होगा, जब ये कानून बना है तो एसजीपीसी के जो प्रधान हैं धामी साहब, उन्होंने भी इसकी कहा कि बहुत अच्छा कानून बन गया है। हम्म, तो फिर ऐसे ऐसे करके वो थोड़ा बहुत, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स होती है, सो यहाँ डेफिनेटली, भी पॉलिटिक्स अंदर आ गई। और इनको सबको लगा कि जो एक बेस है अकाली दल का वो हम्म, खत्म हो रहा है, बिकॉज हम्म, धार्मिकता ही उनकी, सिक्खी उनका एक बेस था, जो उन्होंने खुद डाइल्यूट कर लिया वो वैसे, हम्म, क्योंकि पहले सिर्फ सिक्खी उनका बेस होता, फिर पंजाबियत बेस बन गया, हम्म, तो उन्होंने डाइल्यूट तो खुद कर लिया ओवर हम्म, ओवर टाइम। हम्म, लेकिन उस दिन उनको लगा कि हम तो खत्म हो गए, हम्म, क्योंकि जो हमारा मेन मुद्दा था हम्म, वो भी एक किसी और पार्टी ने अपने हम्म, साथ ले लिया। हम्म, तो कुदरती बात है, उनको अच्छा नहीं लगना था, तो हम्म, फिर वो स्टैंड उनका जो है वो और रिजिड हो गया। हम्म। एमएलए साहब, कई धर्म है हिंदुस्तान में, है ना? वी आर ए सेक्युलर कंट्री, और हिंदुइज्म भी है, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिखिज्म भी है, ठीक ठाक। तो आपको ये लगता है कि एक कहावत है, मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि जब पॉलिटिशियन को ये पता लग जाए कि इस चीज को पेंडिंग रखने से हमें वोट मिल सकता है, या ये आश्वासन देने से वोट मिल सकता है, या ये चीज करने से वोट मिल सकता है, तो हमें वो चीज करवानी चाहिए या उसको लटकाना चाहिए। जैसे मैं बात कर लूँ, एसवाईएल का मुद्दा हो, हरियाणा पंजाब का मुद्दा हो, कोई भी सरकार आई, कोई भी पार्टी आई, चाहे हरियाणा में आई, हमने देखा कि मामला लटक ही रहा है। इसी तरीके से क्या आपको ये समझ में आता है कि किन्हीं ऐसे लोगों की मंशा होगी, क्या ये बेअदबियां जानबूझकर करवाई जाती हैं, या इसके पीछे कौन हो सकता है? देखिए, कोई अच्छी सोच वाला बंदा तो नहीं हो सकता, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो अच्छी सोच का नहीं हो सकता। लेकिन मैंने ये देखा कि जो गड़बड़ करते हैं ना समाज में, वो नॉर्मली वो लोग होते हैं जो या जिस पार्टी से एसोसिएटेड होते हैं, वो पार्टी होती है जो पावर में नहीं होती, हम्म, क्योंकि जो पार्टी पावर में आती है उसको ये काम कराने से कोई फायदा नहीं होता, उनका नुकसान होता है। डेफिनेटली, तो इसलिए जब ये मैं आज भी किसी को सुन रहा था, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये सब बेअदबी ज़्यादा हुई हैं, तो फिर मैं तो यही कहूँगा कि फिर आम आदमी पार्टी नहीं करा रही और कोई करा रहा है। हम्म, सिंपल सा लॉजिक है कि हम्म, जो पावर में होता है वो तो अपनी पावर को देख रहा होता है, मैंने क्या काम करना है क्या नहीं करने, लेकिन जो आउट ऑफ पावर होते हैं वो सिस्टम हम्म, को हम्म, बिगाड़ने के तरफ जा रहे होते हैं, हम्म, कि लोग डिससेटिस्फाई हो जाएं, हम्म, डिसग्रंटल्ड हो जाएं, हम्म, लोग कहें ठीक काम नहीं चल रहा। सो है बुरी बात है, रुकनी चाहिए, हम्म, और कानून सख्त बनना चाहिए, इसके बारे किसी के दिल में कोई दो राय नहीं है। हम्म, अब बन गया है, हम्म, तो उसमें जो थोड़ी बहुत कुछ किसी के दिल में जो हम्म, शंकाएं हैं, जो हम्म, दिल में कोई किसी कारण विरोध है, तो वो हम्म। दूर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसके ऑब्जेक्शंस पर भी आऊंगा, पर आप ये मानते हैं, आपका तजुर्बा बहुत है साहब, तो उस तजुर्बे के आधार पर ये आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। किसके लिए?
किसकी तरफ से? हमारे लिए? नहीं, आपकी तरफ से? किन्हीं और लोगों की तरफ जी से जो बिल्कुल, पावर में नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। पॉलिटिक्स और धर्म तो हमेशा साथ-साथ चलते हैं, जी। ठीक है ना? अब सिख धर्म भी है तो इसमें पॉलिटिक्स और धर्म अलग-अलग हैं, मतलब इकट्ठे भी हैं और अलग भी हैं। और लेकिन सिख धर्म में जो पॉलिटिक्स है वो धर्म के नीचे रह के चलती है, हम्म। हम्म। धार्मिकता के नीचे। हम्म। सो ये हमेशा होना चाहिए कि धार्मिकता हो। हम्म। अब इसमें ये नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो, उसमें मतलब ये है कि जो अच्छाइयाँ हैं, हम्म। वो अच्छाइयों के नीचे रह के पॉलिटिक्स चले, हम्म। ताकि पॉलिटिक्स करने वाले अच्छे लोग हम्म। बने, अच्छे कानून लेके आएँ और सबको बराबर समझें। हम्म। तो बिल्कुल ठीक बात आपकी कि इसमें पॉलिटिक्स चलती है, हर जगह पॉलिटिक्स चलती है, इसमें भी पॉलिटिक्स चल रही है अब। और अगर मान के चलें तो ये सिलसिला कब से शुरू हो रहा है कि बेअदबियां लगातार जो बढ़ रही हैं, या इसकी शुरुआत कहाँ से, अगर हम देखें कहाँ से हुई होगी? देखिए, थोड़ा बहुत तो शुरू से चल रहा था, लेकिन जब भी वो बरगाड़ी कांड हुआ, हम्म। तो वो तो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें लोगों ने कहा कि नहीं, एनफ इज़ एनफ, मतलब इसके बाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि वो चैलेंज करके बेदबी की गई थी, लिखा गया था हम्म। कि आपका गुरु हमारे पास है, आप इसको बचा लो। हम्म। दैट वाज़ एन हम्म। ओपन चैलेंज व्हिच शुड हैव बीन एक्सेप्टेड एक्चुअली। हम्म। पुलिस के पास बहुत कुछ होता है, पुलिस के पास तो दूसरे देश में कोई गड़बड़ हो रही हो तो वहाँ भी जाके उसको ढूँढ लेते हो, सीआईडी आपकी बाहर भी चल रही होती है। हम्म। तो ऐसी बात नहीं थी, पता होना चाहिए था कहाँ है, क्या है। अगर गवर्नमेंट, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, हम्म। वो अगर चाहवान होती, अगर उनके इरादे बिल्कुल साफ होते, हम्म। तो उनको चाहिए था कि नहीं होने देते। हम्म। लेकिन प्रॉब्ली इंटेंशंस उनकी इतनी अच्छी नहीं होंगी जितनी हम्म। वो हम्म। आजकल कहते हैं कि हमारी इंटेंशन हम्म। थी। कानून के ऑब्जेक्शंस पर बात करते हैं सर। जथेदार साहब से जब हमारी चर्चा हुई तो उनके कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स थे, तो आपके थ्रू हम कन्वे कर देते हैं। तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने ये कहा कि जो सजाएं बढ़ाई गई हैं वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का। उन्होंने कहा कि सजाएं बढ़ानी चाहिए, कि जो ऐसा काम करे उसको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। हमने भी पढ़ा वो कानून, उसमें आपने सजाएं बढ़ाई हैं। और दूसरा जो उनका ऑब्जेक्शन ये था कि आप उसके अंदर एक चीज मैंडेट कर रहे हैं। जब कोई कानून लिखते हैं उसके अंदर दो चीजें मेंशन होती हैं, आइदर इट इज मे और इट इज शेल। में जो शब्द है वो डिस्क्रिशनरी है, और जो शेल है वो बाउंड कर देता है। और उसके अंदर जो कस्टोडियन की डेफिनेशन है, जो कि पिछले एक्ट में भी थी, उसके बाद जो वो कस्टोडियन का शब्द है, जिसके अंदर आई थिंक सेक्शन मुझे याद नहीं है, 3 सब क्लॉज 3 के आसपास वो पॉइंटर है जिसके अंदर मेंशन किया गया है कि कस्टोडियन की ड्यूटी बाउंड है। मतलब शेल लिखने के बाद उसके अंदर उसको ड्यूटी बाउंड किया गया है। तो हम इससे ये समझे कि अगर बेअदबी कोई थर्ड पर्सन करता है और मैं उसका कस्टोडियन हूं, तो कार्रवाई मेरे पर होगी। नहीं, ऐसे नहीं है। ये इसमें ये है कि जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंशन प्लेज द रोल। इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा रूल्स बन रहे हैं इसमें ना, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करेगी कि आपकी इंटेंशन क्या थी। तो ये भी हो सकता है कि जैसे जो लुक आफ्टर कर रहे हैं गुरुद्वारा साहब को, हम्म। तो उनका झगड़ा हो जाए मैनेजमेंट के साथ, वहीं कुछ गड़बड़ हो जाए। हम्म। ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। हम्म। तो दूसरी बात यह है कि जैसे अगर मैं हूँ और मैंने अपने घर में हम्म। गुरु महाराज का प्रकाश किया हुआ है, जी। तो मैं एडिक्वेट प्रिकॉशंस ले रहा हूँ, हम्म। तो फिर मेरे पे इल्ज़ाम नहीं आएगा, फिर वो हम्म। करने वाले पे आएगा। हम्म। तो ये किसने किया है, कैसे हुआ है, ये इंटेंशन उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कानून बन रहा है। इसीलिए हमने हम्म। ये लिखा कि डीएसपी से कम कोई इस पे नहीं करेगा, और उनको 1 महीने का टाइम दिया है। हम्म। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लॉ जी। क्या है, लेकिन शायद 3 महीने के अंदर उनको ये अपना पूरा करना है। 2 एक्सटेंशन हैं, एक्सटेंशन भी ऊपर से मांग के लेनी पड़ेंगी, ये नहीं कि हम्म। डीएसपी नीचे दबा के बैठे रहेंगे। हम्म। तो ये सब जो है 1 साल में आपको केस फाइल करना है, हम्म। उसको फॉलो अप करना है। सो इसलिए गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं कि हम्म। जो केस एक बार आ जाए उसको फिनिश करना है। हम्म। और दूसरी बात मैं इंटेंशन की कर रहा हूँ कि जी। इंटेंशन को हमने हमने इंटेंशन पे बहुत जोर दिया। क्योंकि ये सवाल लगातार उठ रहे थे कि इस प्रोविजन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है। आइदर आपको पता है कि अगर इंक्वायरी ही बैठ जाए किसी व्यक्ति पे, तो हरासमेंट सजा के बराबर ही हो जाती है। तो दूसरा उनका ये कहना था कि जो आप यूनिक नंबर और डाटा मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कि ये नहीं पता कि दुनिया के किस कोने में कहाँ सिख बैठा है और कहाँ बैठकर वो महाराज का प्रकाश कर रहा है। तो एक कंसर्न्ड अथॉरिटी उसको कैसे मेंटेन करेगी और वेबसाइट पे कैसे अपलोड करेगी जो उसको नहीं, प्रकाशित करती है? आप जो ये बात कर रहे हैं, मेरे के लिए बात कर रहे हैं कि जो जो प्रकाशित कर रहे हैं,
एसजीपीसी कर रही है, तो उनको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। आप इसकी बात यस, शायद कर रहे हैं, यस। तो रिकॉर्ड तो भी मेंटेन कर रहे हैं वो। और ये रिकॉर्ड हमने नहीं देखना, ये जी। हमारे लिए अवेलेबल नहीं, आपके लिए अवेलेबल नहीं, उन्हीं के लिए अवेलेबल है। ओके। वो खुद ही देख वो पाएंगे। पब्लिक डोमेन में। पब्लिक डोमेन में नहीं है वो। ओके। हाँ, वो तभी किसी और की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की डोमेन में आएगा जब उनको जरूरत पड़ेगी। तो भगवान करे जरूरत ना पड़े। हम्म। जैसे पीछे भी जो जी, जो महाराज के स्वरूप थे, जी। तो वहाँ हमें दिक्कत आई थी थोड़ी सी, क्योंकि कुछ कुछ अग्नि भेंट हो गए थे और कुछ फिर कुछ का हमें पता नहीं चला था। अगर वहाँ कुछ नंबर लगा होता, किसी तरीके का वो रिकॉर्ड प्रॉपर होता, तो हम्म, वो जो हुआ वो नहीं होना था। हम्म, सी बात बड़ी सिंपल है, धर्म में लोगों की भावनाएं बहुत जुड़ी होती हैं। हम्म, तो सिर्फ आपको, वो कहते हैं ना कि यू डोंट हैव टू बी सीन टू बी डूइंग राइट, यू डोंट हैव टू डूइंग राइट, यू हैव टू बी सीन टू बी डूइंग राइट। हम्म, सो सिर्फ आपको अच्छा करना नहीं है, आपको नजर भी आना चाहिए लोगों को कि हम्म, अच्छा कर रहे हैं। हम्म, इसलिए ये चीज जरूरी हो जाती है। रिकॉर्ड तो वो खुद मेंटेन कर रहे हैं, हम्म, वही रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात हो रही है, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। हम्म, और अगर कोई स्पेशल नंबर की बात हो रही है, वो कहते हैं हम पब्लिश नहीं कर सकते, तो बहुत लोगों ने ऑफर भी किया था, जैसे साइड पे बेल बनी होती है, हम्म, तो कहते हैं हम उसी में नंबर डाल देंगे। हम्म, मतलब सी आपको पता है, जैसे अपना श्री हरिमंदर साहब का जो सरोवर है, जी, वहाँ का क्लीन करने का, वाटर क्लीन करने का प्लांट लगना था। तो हम्म, मैं कहा 25 करोड़ का था, जो अ, अमेरिका के कुछ एक फैमिली है, उन्होंने डोनेट किया था। जी, सिर्फ एक फैमिली ने, ज्यादा लोगों ने जी। नहीं। तो ऐसे अब भी बहुत से लोग बैठे हैं बाहर जो कहते हैं हम कर देंगे। हम्म, मतलब फाइनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, हम्म, सिर्फ एक्सेप्टेंस की बात है। तो ये बिल्कुल। कहते हैं कि उस पर एक्स्ट्रा कुछ छपना नहीं चाहिए, जो बिल्कुल हम्म, ठीक बात है, एग्री विद इट। लेकिन ये तो उसी में आ जाएगा, डिजाइन में ही आ जाएगा, जो हम्म, आईडी नंबर उसी में आ जाएगा, नजर भी नहीं आएगा। एक पर्सनल आपकी बात जानना चाहेंगे कि 2025 में जब गठन हुआ, आप उसको लीड कर रहे थे एक तरीके से। पर्सनली आपको उस समय दिमाग में क्या चीज़ आई कि हाँ, कि ये मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँगा? उस समय का देखिए, थॉट ऐसे प्रोसेस क्या था? जो ऐसे होते ना, जैसे ये था बेअदबी का मुद्दा था, हुँ, इस पे आप सबको कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हुँ, कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ लोग आपके अगेंस्ट रहेंगे। तो इट वाज अ वेरी टफ जॉब। जी, मतलब तब तो लग रहा था कि कैसे करेंगे इसको, लेकिन भगवान महान है, वो आपको रास्ता दिखाता है, गुरु आपको रास्ता दिखाता है। तो गुरु ने रास्ता दिखाया और मुझे हुँ, लगता है कि हमने अच्छा काम कर लिया है, हुँ, और कामयाबी मिली है। जो थोड़ी बहुत इसमें दिक्कतें हैं, हुँ। समस्याएं हैं, वो हल हो जाएंगी। आप अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश करेंगे मतलब कि स दूसरी जी, तरफ को भी जी, जो सैटिस्फाई किया जाए। जी, जो भी एप्रीहेंशंस हैं, हुँ, वो एप्रीहेंशंस दूर कर दी जाएंगी। ठीक है। तो एक एक और सरकार ने इनिशिएटिव लिया था कि जो अ, गुरबानी टेलीकास्ट होती है टेलीविज़न पर, कैबिनेट में एक मता भी पास हुई कि सभी टेलीविजन्स पर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम चला सकते हैं। तो वो मामला कहीं न कहीं पेंडिंग रहा। अब एसजीपीसी ये कहती है कि एक स्पेसिफिक चैनल को उन्होंने राइट्स दिए हुए हैं इसके, कि वो ही टेलीकास्ट करेंगे। तो आपको लगता है कि आप अभी भी एसजीपीसी से वो सांझ कहते हैं या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाए इस चीज़ को पास करने के लिए? देखिए, ऐसे है, जो गुरबानी है वो पीपल रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। हुँ, मतलब जो फॉरेन, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज में, हमारे बुजुर्ग भी, मेरे माता पिता, हुँ, तो उनको हमेशा रहता है सुबह शाम उन्होंने टीवी ऑन करना है हुँ, और आनंद मानना है हुँ, कुर्बानी का। हुँ, तो ये पहुंचनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूँ। जी, अब बात यह है कि कैसे पहुंचनी चाहिए। हुँ, विदाउट पेमेंट पहुंचनी चाहिए, किसी हुँ, को पैसे ना देने देने जी, पड़े। लेकिन दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि कोई एक फैमिली या कोई एक चैनल जो है वो हुँ, इसका फायदा को ले, हुँ, तो व्हाई नॉट ऑल चैनल्स। हुँ। तो यही दिक्कत है हमारी कि एक बंदे को फायदा दे के या उसी के वही पैसे इसी इसके बेस पे पैसे कमा ले, तो ये बुरी बात है। तो तो ये वैसे भी एक धर्म दिक जो है, हाँ, सारे धर्म सबका होना चाहिए। धर्म एक फैमिली का नहीं होना हुँ। चाहिए। तो आपने अपनी तरफ से कुछ कोशिश की सरकार ने कि इस चीज़ को सुधारा जाए या बात की जाए, कुछ रिज़ल्ट निकल कर सामने हमने आए हों? ऑफर किया था कि हम इसको रिले कर सकते हैं, हुँ, लेकिन अगर एसजीपीसी खुद करना चाहे तो दिक्कत कोई नहीं है। हुँ, और एसजीपीसी खुद कर लेना, हुँ, एसजीपीसी आगे राइट्स ना दे किसी को। हुँ, अगर दे रहे तो ओपन रखे, सबके लिए रखे। फिर हुँ, उनकी ये दिक्कत आई थी, वो कहते कि ऐसे होता है कि यहाँ हम कंट्रोल करके इसकी बानी का जो गुरबानी है इसका हम प्रसारण करते हैं। अगर हम ओपन कर देंगे तो लोग उसमें क्या क्या एड्स दे देंगे, बीच में क्या कर लेंगे, हुँ, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो वो कंट्रोल कर लें आप।
जिसने आपका वो रिले करना है उसको बता दें कि इस टाइम पे आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो चैनल कर रहा है वो भी तो फायदा तो ले ही रहा है ना, एड्स तो बिकॉज उस पर भी चल रही चल होंगी ना। रही हैं। अब ऐसे होता है कि अब गुरबानी शुरू होने से पहले लोगों को पता कि गुरबानी ने इस टाइम पे शुरू होना है, हम्म। तो वो उससे पहले एड्स देख रहे होते हैं बैठे, हम्म। उसके बाद फिर देख रहे होते हैं। हम्म। सो ये बातें कहने की और होती हैं और असलियत कुछ और होती है इसमें। हम मान के चलें कि अकालियों का अभी भी दबदबा अच्छा है वहां पर। है ही उनका दबदबा अकालियों का ना वहाँ तो अकाली दल का जो सारे जो है और है भी बहुत, अब 15 साल के करीब हो चले हैं हम्म। एसजीपीसी बने, तो लीगल बॉडी बन के रह गई अब वो। तो उनको इलेक्शन जल्दी करानी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बहुत जल्दी इलेक्शन ये करानी चाहिए, हम्म। और इनको भी चाहिए कि इलेक्शन ज़्यादा कराएं, उससे इनकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। हम्म। जो एसजीपीसी के मेंबर्स हैं लंबे उनके समय से इलेक्शन बिल्कुल पेंडिंग पड़े पेंडिंग चल हैं, रही है, तकरीबन ये 11 साल हो गए 11-12 होंगे। साल है जी, हाँ जी। जी। तो एक और इसमें अगर सोचने वाली बात है सर, एक ना कानून है, मोनोपोली एक्ट कहते हैं उसे, कि वो हर जगह लागू रहता है कि स्पेसिफिकली आप किसी भी चीज की किसी भी व्यक्ति विशेष को जो पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ी है उसमें मोनोपोली जनरेट नहीं कर सकते। वो राइट सिर्फ सरकार का होता है, क्योंकि सरकार लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ये नहीं लगता कि कानून की दृष्टि से भी इसके अंदर काफी सारे लूप होल्स हैं जिस पर सरकार को इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, कि ताकि इसमें सुधार हो सके? और मैंने वही बात की है ना कि मोनोपोली एक चैनल की नहीं होनी चाहिए। हम्म। टर्म्स एंड वही मैंने कंडीशन वही अगर कहा है, लगे। वही बात कही है कि ऐसे हम्म। आप सबको ओपन करें, गुरबानी को बिल्कुल ओपन हम्म। करें, इसके हम्म। प्रसारण को, लेकिन आप टर्म्स एंड कंडीशन रख दें अपनी। जो भी चैनल करना चाहता है फिर वो उन टर्म्स एंड कंडीशन में रह के करेगा। जो जो चैनल कर रहा है वो भी तो ऐसे कर रहा है ना जी, तो हम्म। अब किसी को भी ये करने के लिए कह सकते हैं हम हम्म। हम्म। जी। तो हम भी, ये गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो धार्मिक अफेयर उसमें हम इंटरफेयर ना करें, कोई हम्म। गवर्नमेंट नहीं चाहती इंटरफेयर करना, हम्म। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट भी नहीं चाहती। हम्म। लेकिन इसमें ये है कि फिर जो उस धर्म के लीडर हैं, नेता हैं जो लीड कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि ऐसे कोई हरकत ना करें जिससे बाहर से कोई उनकी पारदर्शिता पे सवाल उठे। हाँ जी, जिससे, हाँ बिल्कुल, बाहर से किसी को इंटरफेयर करना पड़े, जरूरत ना पड़े किसी को करने की। हम्म। तो एमएलए साहब, हल्के पर बात कर लें सर। हल सरकार को तकरीबन आपका टेन्योर जो है अब पूरा होने को है, तो कुछ उपलब्धियां अगर आप बता पाएं, या कुछ खामियां भी रह गई होंगी जो आपने सोचा होगा पूरी करनी होंगी, तो इस समय समय भी बहुत कम है, तो अपने हल्के की अगर आप बात करें तो किस तरीके से कार्य प्रगति पर है? जी, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं एमएलए बना, और मैंने लोगों को कमिटमेंट की थी मैं करूँगा, और मैं कर पाया उनके लिए। हम्म। तो इसमें ये है कि कुछ तो हमने एजुकेशन पे बहुत काम किया है। सो कोई हमारा स्कूल नहीं है इलाके का जिसमें नए क्लासरूम ऐड ना हो, हम्म। जिसमें नए इंटरेक्टिव पैनल ना आए हों, जिसमें कंप्यूटर ना आए हों, जिसमें नए डेस्क ना आए हों, हम्म। जिसकी चार दीवारी पूरी ना हो, जिसमें हम्म। टॉयलेट्स का नया ब्लॉक ना बना हो या पुराना दोबारा से हम्म। रिजुविनेट ना किया हो, बिकॉज हम्म। टॉयलेट्स तो बिल्कुल ना काम थे, मतलब जहाँ कोई इस्तेमाल उनको करने के लायक नहीं थे, इतने हम्म। बुरे थे। इसी तरह जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तो 11 मोहल्ला क्लिनिक हम्म। मैं अपने हल्के में बना पाया हूँ, जो कि अच्छी फिगर है, बहुत कॉम्पैक्ट हल्का मेरा। और इसी तरह जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो कि एक एमएलए का काम होता है कि अपने हल्के में बड़े प्रोजेक्ट लेके आए। जी। सो 150 करोड़ के हम 3 फ्लाईओवर लेके आए हैं। हम्म। अगर आप निकलेंगे तो आप देख रहे हैं न्यू अमृतसर के सामने एक बन रहा है, हम्म। 197 रोड पे बन चुका है, इनॉग्रेट हो गया है, चल रहा है। हम्म। तीसरा एक भोड़ू चबाल रोड पे जाती है सड़क, हम्म। नहर के साथ साथ, तो हम्म। वो भी हम लाने में कामयाब हुए हैं। हम्म। तो ये मैं बहुत बड़ी बात मानता हूँ अपने लिए। हम्म। और तीसरी बात ये है कि जो हमारा डंप है, जो जी। पूरे अमृतसर का कूड़ा प्रैक्टिकली साउथ में आता था, जी। तो वो भी 14 लाख टन के करीब वहाँ था, हम्म। और हम 8 लाख टन साफ करने में कामयाब हो गए हैं। और हमें जी। उम्मीद है कि इस साल के आखिर में हम वो फ्लड ग्राउंड कर देंगे, तो ये बहुत बिफोर बड़ी बात इलेक्शंस। है जी। बिफोर इलेक्शंस। आई होप सो, यस, मोर लाइकली अगर फरवरी में इलेक्शन हुई तो हम्म। 100% हो हम्म। जाएगा। अगर नवंबर में होगी तो अ, अब लोगों को दिखना शुरू हो गया, तो मुझे किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। हम्म। जैसे पहले कंप्लेंट्स आती थी कि मक्खियां ज्यादा हैं, स्मेल ज्यादा है, हम्म। आग लगती है, वो सब दैट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, हम्म। क्योंकि क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो आधा हम्म। खत्म होने के कारण बदबू कम हो गई है, आग लगनी बंद हो गई है, और ये सारे काम हो गए हैं, तो लोगों को दिख रहा है, जितना हो जाएगा लोग उससे खुश हो जाएंगे, हम्म। काम तो पूरा हो ही जाएगा। जी। इसी तरह एक हमने एक ब्रांड न्यू स्कूल प्लान किया है भक्ता वाले में, 6 एकड़ जगह हुआ हमारे पास, हम्म। तो ब्रांड न्यू स्कूल बना है। और वो अ, उसके लिए मैंने पैसे मांगे हुए हैं, अब शायद मुझे कुछ मिल जाए। पूरा प्रोजेक्ट तो जो है वो 40 करोड़ का है, हम्म। तो 65 रूम्स का पूरा, 2 ब्लॉक, 4-4 मंजिला, हम्म। तो एक अच्छी चीज़ बनाई है।
हमारी नेक्स्ट गवर्नमेंट बनती है तो उसमें मुझे लगता है मैं उसको पूरा कर पाऊंगा। जी। ये मेन हमारे मेन मेन यही चीज़ें होती हैं। बाकी सड़कें बननी, नालियाँ बननी, सीवर नया डाल पाना, और जो एक और बहुत बड़ा काम हमारी गवर्नमेंट में हुआ ये कि जो सरफेस वाटर है, हम्म। जो नहर का पानी साफ करके जी। लोगों को हमने देना है, उसमें में हमें हम स्लो चल रहे हैं थोड़ा सा, हमें और फास्ट चलना चाहिए था। लेकिन जो L&T कंपनी है, जो हमने बेस्ट अच्छी भली कंपनी ली थी अमृतसर की, इंडिया की प्रॉब्ली बेस्ट कंपनी है, वो भी डिले कर रहे हैं। तो ये है कि नेक्स्ट ईयर तक हमारे टैंक्स बन जाएंगे, और जो ट्रीटमेंट प्लांट है वल्ला में वो बन चुका है, और फिल्टर्ड पानी टैंकियों में जाएगा, और 24 घंटे हमारी पाइप्स एनर्जाइज रहेंगी। हम्म। सो जो मिल जाता पानी सीवर का कभी के, वो खत्म हो जाएगी बात। वैसे तो अब इलेक्शन दौर शुरू होने वाला है और इलेक्शन के दौर में लीडर अक्सर पब्लिक से इंटरेक्शन करा करते हैं, जी और जो बीच का समय होता है ना सर, उसमें लीडर्स दिखाई नहीं देते, मतलब जी वो शायद अवेलेबिलिटी नहीं होती उतनी। तो पब्लिक ये कहती है हमारी समस्या का समाधान हो ना हो, एटलीस्ट हमें कोई सुन ले। जी। ये भी एक बड़ा फैक्ट उसके अंदर रहता है। तो आपने कोई ऐसा रूटीन अपना बनाया हुआ है कि इतना समय ये मेरी पब्लिक के लिए, ये मेरे हल्के के लिए, या कोई दिन ऐसा जिसमें आप सिर्फ पब्लिक ग्रीवियंस ही सुन रहे हैं? मैं ना दो कमेटीज का चेयरमैन हूँ, एक बेदबी कमेटी का और एक PSC कमेटी, जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जी। तो वो ट्यूसडेज को मीटिंग मैंने फिक्स की हुई है। हम्म। मैं मंडे इवनिंग जाता हूँ और ट्यूसडे शाम को वापस आ जाता हूँ, हम्म। दैट डे आई एम ऑफ। अदरवाइज आप भी शायद अभी आए थे, उस आपने मेरा ऑफिस देखा है जी। साथ, तो वहाँ अच्छे वाले लोग बैठे हुए थे। जी। तो मैं सुबह 9 बजे बैठ जाता हूँ, और 11 साढ़े 11 तक, जब तक आते जाए मुझे मिलने वाले मिलता रहता हूँ। जी। और ऐसे छोटे छोटे ऑफिस और भी हैं, लेकिन एक हमारा सुल्तानगंज में एक ऑफिस खुला हुआ है, जी। तो वहाँ सुबह 9 से लेकर शाम को छः हम्म। बजे तक हम्म। वहाँ हमारा स्टाफ बैठता है। हम्म। और मैं भी अब जैसे लंच के बाद फिर पहले भी जाता हूँ, जी। जैसे भोग हो, कोई को बस चलानी हो, कुछ काम करना हो, कुछ इनॉग्रेट करना हो, वो हम सुबह कर लेते हैं। और शाम को लंच के बाद फिर मैं रात तक 8 बजे 9 बजे, जैसे कल मैं 9:30 घर पहुंचा रात को। हम्म। तो हालांकि गांव में चलता काम, शहरों में इतने लेट नहीं होते लोग, लेकिन मैं हम्म। तभी 9:30 पहुंचा, हम्म। क्योंकि लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। इसमें हम्म। कुछ लोगों की शिकायत रहती है, आप दिखे नहीं। हम्म। अब ये होता है ना, आप उस गली में चाहे 10 बारी घुमाए हो सकता है वो जो हैं इंसान हैं, जो वो उस वक्त घर पे ना हो, या उन्होंने गली में आपको आते हुए ना देखा हो, जी। तो वो एक मैं समझता हूँ नाजायज़ शिकायत होती है। क्योंकि आमतौर पे MLA घूमते हैं, हमारी अपनी ज़रूरत होती है, हम लोगों को मिलना होता है, उनसे बात सुननी होती है, तभी हमको एक्शन ले सकते हैं। एक एक और मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अगर रोजगार ज्यादा बढ़े, या फिर हम कहें कि बिजनेस ज़्यादा बढ़े, तो ऑटोमेटिकली लोगों को काम मिल जाता है। और खास स्पेशली युवा की बात करें तो वो एक डायरेक्शनलेस मोड में तब होता है जब वो नशे की गिरफ्त में आ जाता है। तो आपने नशे को कंट्रोल करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स अपने तौर पर लिए हों, और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ किया हो, या एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए जिससे रोजगार बढ़े आपके हल्के में? सी जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो हमने ये कहा था कि हम जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनना चाहिए। इवन दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी थी तो हम, और जी। यहाँ भी पंजाब में भी हमने किया कि जैसे 2-2 हज़ार बच्चे को दिया, एक ग्रुप बना दिया, जी। 25 बच्चों का, उनको 50,000 रुपया दिया, और कहा आपको चीज़ें क्रिएट करो। तो हम्म। मैं खुद भी लेके आया, जैसे लोगों ने स्पीकर बनाए, टॉर्चेस बनाई, वगैरह वगैरह। हम्म। तो हमारा मकसद यही था कि बच्चा जो है ना वो एंटरप्रेन्योर बने। और एक तो ये बात है, दूसरी बात यह कि आगे तो कमाई वही कर पाएगा जो हाथ से काम करेगा। हम्म। अदरवाइज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपकी डेस्क जॉब तो वो ले लेगी। डेफिनेटली। तो जो हाथ से काम करेगा, चाहे वो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिसिटी का है, चाहे वो पत्थर का काम कर रहा है, चाहे दीवारों का काम कर रहा है, चाहे वुड का काम कर रहा है, वही कामयाब रहेगा जो हाथ से करेगा। हम्म। तो ये हमारी कोशिश है, हमारी जो IITs है उनमें हम कोशिश कर रहे हैं कि नए नए कोर्सेज शुरू कराए जाएं। हम्म। और दिक्कत ये रहती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जहाँ मैक्सिमम रेवेन्यू जाता है, तो हम्म। उनकी जो कंसेप्ट है मुझे लगता है उनके साफ नहीं है, क्योंकि वो हमेशा बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। वो हमेशा वो बात करते हैं जहाँ 4% लोग एम्प्लॉय होते हैं। तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज तो बहुत एम्प्लॉयज़ रखती नहीं हैं। जो MSMEs हैं, जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, 80% एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ होती है। वहाँ हमारी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कभी ध्यान नहीं दिया, इनफैक्ट उनको निगेट किया है। हम्म। और स्पेशली कोविड के बाद जो सपोर्ट मिली है MSMEs को, माइक्रो को नहीं मिली, वो बड़ी इंडस्ट्रीज को मिली है, जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा ली। लेकिन प्रोडक्शन खर्च का करनी है, जब नीचे जाएगी, लोग खरीदने के लायक होंगे, तभी तो वो प्रोडक्शन काम आएगी ना हमारे। तो बिल्कुल। ये वहाँ थोड़ा सा मिसमैच सा है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत खुल के इस चीज़ पे नहीं आएगी, तब तक ये बहुत बहुत बात हम्म। बननी नहीं है। हम्म। तो ये बात है, तभी लोग हमारे
कुछ डायरेक्शनलेस हैं। हम्म। क्योंकि जो छोटी इंडस्ट्री जैसे अमृतसर में किसी ज़माने में 700-800 शायद छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ थी पंखे बनाने वाली। हम्म। अभी बहुत सी वुड की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी चेस बनती है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती है। लेकिन इनको बढ़ावा देना पड़ेगा। इनको बढ़ावा बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और हम भी देंगे। कोई जहाँ एक्सपोर्ट का चक्कर आया था वहाँ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। बासमती के लिए लाहौर का इलाका और अमृतसर का इलाका माना जाता है। लेकिन हम पीछे पड़ गए हैं, वो हमसे आगे निकल गए हैं। हम्म। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो डिसाइड कुछ कर लेती है, हम इस पे ये टैक्स लगा देंगे, हम इसको ये कर देंगे, तो रेट्रोस्पेक्टिव बात हो जाती है। रेट्रोस्पेक्टिव पॉलिसी तो होनी नहीं कहीं चाहिए। हम्म। प्रोस्पेक्टिव तो हो सकती है, अगले साल हम ये करेंगे, उससे अगले साल जी। ये करेंगे ताकि आदमी प्रिपेयर हो जाए। जी। लेकिन पीछे से करना बहुत बुरी बात है। तो ये बिल्कुल। सारी बातें अगर इनका हम ध्यान रखेंगे तभी जॉब जो निकलेंगे आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू सो अच्छा मच, लगा जी गॉड आपसे ब्लेस बात यू। करके।